हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रोहित, ट्रेड स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ बजट स्पेशल सीरीज़, जहां पे हम देखेंगे बजट और उसके आने वाले इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स। सो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि बजट ने क्या किया है, राइट। सो यूनियन बजट था 1 फरवरी 2023-24। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था जॉब क्रिएशन, एंड लास्ट था कि इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना है, राइट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स कौन से सेक्टर्स को लेके हैं, राइट, और उसके साथ सोल्यूशन क्या क्या लाया है, और उसके स्टॉक कौन से हैं जहाँ पे अच्छा या बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। सो सबसे पहले हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम जो सेक्टर्स है उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आई, राइट। दूसरा हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या है एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर, जो सेक्टर रिलेटेड थी, राइट, और हमें कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। सो अब देखेंगे हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। सबसे पहले तो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल माना जाता है इस सेक्टर को, राइट। नेक्स्ट है लो ऑन एफिशिएंसी, बहुत कम एफिशिएंट है और लिमिटेड इनकम के वजह से इनकम यहाँ पे कम जनरेट होती है, राइट। और नेक्स्ट लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग, यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत कम फंडिंग दी जाती है, राइट। लास्ट ईयर इस बजट में इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। यहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, बट लास्ट ईयर कुछ अलोकेट नहीं किया गया था। सो हम देखेंगे इस साल अलोकेशन हुआ है तो किस वे में इम्पैक्ट करेगा वो। अब हम देखेंगे सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का वाया बजट। सो इन पास्ट डिकेड, दैट इज 2013 से लेकर 2023, हमने देखा है कि बजट ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है 11% या 10% से, राइट। 10 to 11% का ग्रोथ हो रहा है। सो अब इसमें से देखेंगे कि 12% अप्रोक्सीमेटली एग्रीकल्चरल सेक्टर को अलोकेट किया जाता है, राइट। सो दैट इज क्वाइट इंडिकेट्स अस दैट कि गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग एंड कमिटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि रेज करेंगे 20 लाख करोड़ टू बिल्ड एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरी एंड फिशरमैन्स के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लोग ने यहाँ पे 20 लाख करोड़ का फंड रेज अनाउंस किया है। सो सोल्यूशन है यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना जो लाई गई है बेसिकली टू प्रमोट फिशरमैन, जो फिश वेंडर्स है और जो भी अदर पर्सन है रिलेटेड टू कोस्टल, यहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए है, राइट। सो मार्केट आउटरीच बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन लोग को फैसिलिटी दी जा रही। और ऐसा भी है कि 3 साल में, नेक्स्ट अपकमिंग 3 ईयर्स में इन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू 1 करोड़ फार्मर्स, राइट। वाई? बिकॉज टू अडेप्ट नेचुरल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू, राइट। नेक्स्ट इज हम लोग ये भी देखेंगे कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज एस्टाब्लिश किए जाएंगे जो कि सेंटर्स हैं, राइट। नेक्स्ट मिस्टी स्कीम लेकर आए हैं, राइट। सो मिस्टी स्कीम से यहाँ पे क्या होने वाला है, इनका एम क्या है, टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ मैनग्रोव ट्रीज। बेसिकली क्या होता है मैनग्रोव ट्रीज, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये जो ट्रीज होते हैं इसके वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, राइट। सो इस चीज को वो लोग ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कोस्टल एरिया को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सो दैट नेचुरल कैलामिटीज या तो नेचुरल डिजास्टर आए कोस्टल एरिया से तो हमें वहाँ से प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि कॉपरेशन लाया जाए अमंग्स द फार्मर, स्टेट एंड द इंडस्ट्री। क्यों? सो दैट मार्केट आउटरीच बढ़े, मार्केट कनेक्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अफोर्ड हो सके यहाँ पे इन लोग को, राइट। सो ये है हमारी अभी तक की सॉल्यूशंस जो कि गवर्नमेंट इंटेंड कर रही है। और भी है, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड प्रोवाइड किया गया है सो दैट न्यू एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो एनकरेज हो जाए, जो बाय यंग एंटरप्रेनर्स हैं उनके थ्रू, राइट। नेक्स्ट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर इटसेल्फ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम।
यहाँ पे बजट में से 2200 करोड़ यहाँ पे अलोकेट किए जाएंगे। क्यों? टू प्रोवाइड सेल्फ रिलायंट हॉर्टिकल्चरल इंडस्ट्री इन द इंडिया, इन द कंट्री, राइट। हमारी कंट्री में सेल्फ रिलायंट हॉर्टिकल्चरल यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज हम देखेंगे कि स्टॉक बेनिफिट इन मिड और लॉन्ग टर्म। अब हमने देख लिया कि इंडस्ट्री पे क्या प्रॉब्लम थी, राइट। अब हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या था उसका, और अब हम आने वाले टाइम में अब देखने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे मिड या तो लॉन्ग टर्म में अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। सो इफ अगर आप देखो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज हैं जो कि आईटीसी है, ब्रिटानिया एंड गोदरेज एग्रो, ऑल्सो टाटा कंज्यूमर्स, ये 4 कंपनीज है। अगर आप कमोडिटी बेस्ड कंपनीज को देखना चाहते हैं तो ये मिड टू लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर आप ट्रैक्टर वाइज देखने जाओ तो वी हैव 2 कंपनीज, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, और दूसरा है एस्कॉर्ट्स। सो यहाँ पे क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर है यहाँ पे, सो ये वहाँ पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अगर आप फर्टिलाइजर बेस्ड जाते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सिडी इंक्रीज कर दी गई है, जो कि 1,05,222 करोड़ की थी, अब वो इंक्रीज कर दी गई है 2,25,000 करोड़ तक की। सो कंपनी कौन सी बेनिफिटेड है, दैट इज GNFC, RCF, चंबल फर्टिलाइजर एंड दीपक फर्टिलाइजर। सो ये 4 कंपनी है जिनको फर्टिलाइजर सेक्टर में यहाँ पे उनको ग्रोथ मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टोबैको। तो अगर आप देखो तो टोबैको जो है वो आईटीसी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो मिड या तो लॉन्ग टर्म में हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में भी ग्रोथ आता हुआ देख सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना फंड अलोकेट किया गया है, सो क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट का मोटिव? बेसिकली जॉब क्रिएशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट मोटिव है, सो दैट न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू फार्मर्स को नेचुरली ग्रो करने में हेल्प हो। सो थैंक यू एवरीवन, आज तक के लिए बस इतना ही। सो आज हमने देखा अब एवरीथिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब हम देखेंगे कल की वीडियो में, दैट इज एजुकेशन। हम एजुकेशनल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया है बजट का, हम वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। टिल दैट स्टे ट्यून, like, share and subscribe to our YouTube channel.